महात्मा गांधी, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सभी लोगों को देशद्रोही कहा गया था। जो भी ब्रिटिश सरकार की कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं था, उन सबको निशाना बनाया गया। लेकिन इन फ्रीडम फाइटर्स ने उस जालिम सरकार के खिलाफ बोलना कभी कम नहीं किया और देशद्रोही के नाम को अपने लिए गर्व और सम्मान समझा। भारत से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने की 1857 में शुरू हुई लड़ाई आखिरकार एक सदी बाद कामयाब रही और इन्हीं देशद्रोही कहे जाने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में शामिल न होकर धर्म और आस्था के नाम पर अपने ही लोगों को दुश्मन बनाकर उनसे लड़ने पर अपना सब कुछ लगा दिया। इसके लिए अंग्रेजों की वफादारी करने से भी वो नहीं चूके। भारत की आजादी का जश्न मनाना भी उन्होंने अब जाकर शुरू किया है। वो सिर्फ हिंदुओं का भारत चाहते थे, इसलिए अपर कास्ट ब्राह्मणों ने आरएसएस की बुनियाद डाली। अंग्रेजों की चमचागिरी की वजह से उन्हें मुसलमानों, सिखों, ईसाई और कम्युनिस्टों के खिलाफ नफरत की सियासत चमकाने के लिए हमवार मैदान मिल गया। हम भारतीयों के लिए गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे देशद्रोही है। वो आरएसएस का वर्कर था और सावरकर जैसे आरएसएस के बड़े लीडरों के काफी करीब था। अब संघ परिवार आज एक तरफ गांधी के हत्यारे की पूजा करता है और दूसरी तरफ गांधी को याद करके खुद को देशभक्त भी जताता है। किसी भी भारतीय के लिए गांधी के भारत का विरोध करने वाला, यहाँ तक कि उनकी हत्या करने वाला देशद्रोही है। जब से भारत पर बीजेपी का राज हुआ है, उसने अपने राइट विंग हिंदुत्व नजरिए की मुखालिफत करने वालों के खिलाफ जंग छिड़ दी है। अंग्रेजों की तरह उन्होंने भी विरोध की आवाजों के लिए एंटी नेशनल का नाम रिजर्व कर लिया है। वो तमाम किसान, एक्टिविस्ट, स्कॉलर्स, कॉमेडियन और पत्रकार जो सरकार की आवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सब उनके लिए एंटी नेशनल हैं और देश को तबाही की तरफ ले जा रही सरकार के तलवे चाटने वाले देशभक्त। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक देश कहना मुश्किल है। मुसलमानों से गलत तरीके से ली गई जमीन पर मंदिर बनाना उनके लिए किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे किसानों की परेशानी हल करने से ज्यादा अहम है। देश में तबाह होती इकोनॉमी और बढ़ती बेरोजगारी के चलते अफरा तफरी का माहौल है और हुक्मरान लोग इसमें लगे हुए हैं कि अब किसको एंटी नेशनल बताकर उन्हें सलाखों के पीछे डालना है।